कहते हैं कि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो जिंदा होती है। उनके भीतर ऐसे रहस्य, ऐसी आवाजें दबी होती हैं जो वक्त आने पर इंसान को निगल जाती है। द शाइनिंग एक ऐसी ही कहानी है जहां बर्फ से ढका एक होटल इंसान के होश, उसकी समझ और उसके प्यार को धीरे धीरे निगल जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जैक टॉरेंस से, एक प्रतिभाशाली लेकिन गुस्सैल आदमी, एक लेखक जो अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहा है। एक वक्त था जब जैक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता था, लेकिन एक दिन गुस्से में उसने एक छात्र पर हाथ उठा दिया। नौकरी चली गई, इज्जत चली गई, और अब वो अपने बीवी वेंडी और 5 साल के बेटे डैनी के साथ नई शुरुआत करना चाहता है। उसे एक नौकरी मिलती है ओवरलुक होटल केयरटेकर की। ये होटल कोलोराडो की पहाड़ियों में बना है, जहां सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती है कि रास्ते महीनों तक बंद हो जाते हैं। जैक को वहां 5 महीने रहकर होटल की देखरेख करनी है, लेकिन इंटरव्यू में ही उसे बताया जाता है कि पिछला केयरटेकर, एक आदमी जिसका नाम ग्रेडी था, उसने सर्दियों में अपनी पत्नी और 2 बेटियों को कुल्हाड़ी से मार डाला और फिर खुद को भी। होटल की दीवारें अब भी उस खून की कहानी कहती हैं, लेकिन जैक हंस देता है, मैं अलग हूं। वो कहता है, मैं शराब छोड़ चुका हूं और अब सिर्फ अपने परिवार और अपने लेखन पर ध्यान दूंगा। वेंडी थोड़ी डरी हुई है, पर अपने पति पर भरोसा करती है। उसे लगता है शायद यही मौका उनके रिश्ते को फिर जोड़ देगा। उनका छोटा बेटा डैनी 5 साल का बहुत समझदार है, बल्कि बहुत अलग है। डैनी के पास एक शक्ति है, द शाइनिंग। वो लोगों के मन की बातें सुन सकता है, भविष्य देख सकता है और टोनी नाम के अपने अदृश्य दोस्त से बातें करता है, जो उसे कभी कभी ऐसी चीजें दिखाता है जिन्हें कोई और नहीं देख सकता। जब परिवार होटल पहुंचता है तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ, खामोशी और सन्नाटा है। हर चीज इतनी शांत कि अपनी ही सांस की आवाज डराने लगे। होटल बहुत विशाल है, सैकड़ों कमरे, सुनहरे झूमर, लंबी गलियां और पुरानी तस्वीरें जिनमें मुस्कुराते हुए लोग जैसे अब भी जिंदा हों। जैक को यह जगह पसंद आती है, उसे लगता है यही उसकी नई शुरुआत है। लेकिन डैनी को यहां कुछ गड़बड़ महसूस होती है। धीरे धीरे होटल के असली रंग सामने आने लगते हैं। डैनी को कुछ कमरों में अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो गलियारे में 2 छोटी छोटी लड़कियों को देखता है, नीली ड्रेस पहने हुए, एक जैसी जुड़वा। वो मुस्कुराती हैं और कहती हैं, कम प्ले विद अस डैनी, फॉरएवर एंड एवर। और अगले ही पल जमीन पर उनके कटे हुए शरीर दिखते हैं। दीवारों पर खून छिटका हुआ होता है। डैनी चीख कर भाग जाता है। वेंडी उसे समझाने की कोशिश करती है, कोई भूत प्रेत नहीं होते बेटा, लेकिन उसके अंदर भी डर बैठने लगता है। जैक इस सबको हंसी में उड़ाता है, कहता है ये सब बच्चों की कल्पना है, पर वो खुद भी धीरे धीरे बदलने लगता है। होटल की दीवारें जैसे उसके भीतर कुछ फूंक रही हों, कुछ जो उसे गुस्से में भर देता है, जो उसे पागल कर देता है। शुरुआत में जैक खुद को संभालता है, अपने लेखन पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में एक आवाज बार बार गूंजती है, तुम कभी अच्छा नहीं बन सकते, तुम असफल हो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बेटा तुम्हें रोक रहे हैं। और फिर एक दिन उसे होटल के बार में लॉयड नाम का बारटेंडर दिखता है। लॉयड उसे उसकी पसंद की ड्रिंक परोसता है, विस्की, लेकिन वहां असल में कोई नहीं होता। होटल ने उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, शराब, से वापस जोड़ दिया। जैक फिर पीने लगता है, उसकी आंखें खाली होने लगती हैं, उसकी बातें कठोर। वेंडी को एहसास होता है कि कुछ गलत है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डैनी का शाइन उसे चेतावनी देता है। उसे एक शब्द दिखाई देता है, रिड्रम, लाल अक्षरों में लिखा हुआ। वो उसे उल्टा पढ़ने की कोशिश करता है और जब शीशे में देखता है, मर्डर, हत्या। टोनी उसे बार बार कहता है, डैनी भागो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डैनी अपनी मां को बताने की कोशिश करता है, पर वेंडी डरी हुई है और जैकब पूरी तरह पागल हो चुका है। जब वेंडी उसके टाइपराइटर पर नजर डालती है तो देखती है कि जैक हफ्तों से एक ही लाइन लिख रहा है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। हजारों बार वही लाइन। वो समझ जाती है कि उसका पति अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। अब बाहर बर्फ का तूफान तेज हो चुका है। होटल पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट गया है। फोन लाइनें बंद, रेडियो काम नहीं करता। जैक के चेहरे पर अब एक अजीब सी मुस्कान है और उसकी आंखें ठंडी और खाली है। वह वेंडी और डैनी को अपने रास्ते की रुकावट समझने लगता है। होटल की आत्माएं उसे उकसाती हैं, तू वही कर जो ग्रेडी ने किया था, अपने परिवार को साफ कर दे, फिर तू हमेशा के लिए होटल का हिस्सा बन जाएगा। जैक के हाथ में अब एक भारी लकड़ी का मालेट है। वो वेंडी पर झपटता है। वेंडी किसी तरह उसे घायल कर भागती है और डैनी को पकड़कर कमरे में बंद हो जाती है।
जैक दरवाजे पर माल्लेट से वार करता है। हर वार के साथ दरवाजा टूटता है और वो चिल्लाता है, "हियर्स जॉनी।" उसकी पागल हंसी गलियारों में गूंजती है। वेंडी किसी तरह खिड़की से डैनी को बाहर निकालती है। बर्फ में उसका छोटा शरीर फिसलता हुआ बाहर आता है। वेंडी भी निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैक पहुंच जाता है। तभी दूर कहीं से मोटर की आवाज आती है। होटल का शेफ हॉलोरैन वापस आ गया है। वो डैनी का शाइन महसूस कर चुका था और उसे बचाने के लिए बर्फीले तूफान में यहां पहुंच गया। जैक पूरी तरह भूतों के कब्जे में है। वो हॉलोरैन पर हमला करता है, पर इसी बीच डैनी होटल के अंदर भाग जाता है। अब दोनों पिता और पुत्र बर्फ से ढके भूल भुलैया जैसे हेज मेज में दौड़ रहे हैं। हवा में बर्फ उड़ रही है। जैक की चीखें गूंज रही हैं, "कम बैक डैनी।" लेकिन डैनी चालाक है। वो अपने पैरों के निशान उल्टे चलकर मिटा देता है ताकि जैक रास्ता भटक जाए। बर्फ बढ़ती जाती है, हवा काटती है और जैक भटक कर वही घूमता रह जाता है जब तक कि वो ठंड से जम नहीं जाता। उसकी आंखें खुली रह जाती है, जैसे अब भी वो अपने बेटे को ढूंढ रहा हो। दूसरी तरफ होटल का बॉयलर ओवरहीट हो जाता है। वही बॉयलर जिसे जैक को हर रात चेक करना था, पर वो भूल गया। दबाव इतना बढ़ जाता है कि पूरा होटल विस्फोट में उड़ जाता है। वेंडी, डैनी और हॉलोरैन किसी तरह बर्फ से निकलकर नीचे गांव पहुंच जाते हैं। ओवरलुक होटल अब सिर्फ राख है, लेकिन उस राख में अब भी गूंजती है वो हंसी, वो आवाजें, वो पागलपन जो वहां रह गया। डैनी अब कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसका शाइन अब और भी गहरा हो गया है। वो समझ चुका है कि असली डर भूतों में नहीं, इंसान के मन में होता है। वेंडी उसे लेकर नई जिंदगी शुरू करती है, पर उनके चेहरों की मुस्कान में अब हमेशा एक साया रहेगा, उस होटल का जिसने उन्हें लगभग निगल लिया था। ओवरलुक अब खत्म हो गया, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा है, उन कहानियों में, उन लोगों में जिन्होंने वहां कदम रखा था। वो जगह जो इंसान के अंदर के अंधकार को बाहर ला देती है। कभी कभी डर दीवारों से नहीं निकलता, वो हमारे अंदर पलता है। द शाइनिंग यही सिखाता है कि जब इंसान अपने भीतर की बुराई से भागना छोड़ देता है तो वही बुराई उसे खत्म कर देती है। अगर आपको स्टीफन किंग की ये भयावह यात्रा पसंद आई हो तो इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें। ऐसी और डरावनी, सिहरन पैदा करने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा भूत इंसान खुद होता है।